जब तक शनि परमिशन नहीं देंगे तब तक किसी भी घटना का होना या कोई घटना घटना तो नहीं होती। तो कल हमने बात की कि जब शनि या गुरु दोनों अलाउ करेंगे किसी भी कार्य को होने के लिए, तभी वो कार्य होता है। संतान कब होगी, कौन से ग्रह की दशा या अंतरदशा में होगी, कल आपको लिखवाया गया, बताया गया। लगन, लगन लग्नेश यानी कि लगन, और फर्स्ट हाउस लॉर्ड यानी कि लग्नेश। पंचम और पंचमेश, पंचम या फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ या नाइन्थ लॉर्ड। जब इनकी दशा या अंतरदशा होती है तब संतान उत्पत्ति के योग होते हैं। यानी कि लगन, पंचम, नाइन्थ, इन घरों में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, या इन तीनों घरों के स्वामी की दशा या अंतरदशा हो, और शनि और गुरु का संबंध, शनि और गुरु का संबंध इन तीनों घरों के स्वामियों से हो या इन तीनों घरों से हो। लगन से, फिफ्थ हाउस से, नाइन्थ हाउस से, या इन तीनों घरों के स्वामियों के साथ शनि और गुरु का संबंध हो। संबंध कैसे होता है, या तो इन ग्रहों की दृष्टियां हो, या वहां बैठे हो, या इन ग्रहों के स्वामियों के साथ बैठे हो, दृष्टि हो। आप सभी जानते हैं किसी ग्रह का किसी घर के साथ संबंध कैसे हो सकता है। या तो ग्रह वहां बैठा हो, या उस घर पर दृष्टि हो, या उस घर पर दृष्टि हो, या एक, पांच और नौ, इनके जो स्वामी हैं वो कोई भी हो सकते हैं कुंडली के अनुसार। इनके साथ शनि या गुरु का संबंध होता है, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे इनके साथ बैठे हो। उस समय संतान उत्पत्ति का या संतान जन्म का वो समय होता है। आप इस सूत्र को जांच सकते हैं, देख सकते हैं। संतान की कुंडली में, संतान की कुंडली में शनि और गुरु जिस राशि में बैठे हैं, संतान की कुंडली में शनि और गुरु जिस राशि में बैठे हैं, हम उसको नोट करेंगे। फिर हम माता या पिता की कुंडली को खोलेंगे। शनि और गुरु संतान की कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं, हम माता या पिता की कुंडली में शनि और गुरु को उसी राशि में बैठाएंगे और चेक करेंगे क्या शनि और गुरु का संबंध पंचम से या पंचम घर के स्वामी से, नौवें घर से या नौवें घर के स्वामी से बन रहा है। तो ये बनेगा ही बनेगा, तभी संतान उत्पत्ति होती है। कुछ कुछ एग्जाम्पल हम आज लेंगे, 5-6 एग्जाम्पल लेंगे, तो ये सूत्र बिल्कुल आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कल भी हमने करके दिखाया आपको। कुछ कुंडलियां आज ले लेते हैं। जैसे कोई बड़ी संतान है, जैसे जैसे एक कुंडली हम खोल लेते हैं रमेश जियों की।
ये कुंडली आपकी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक और कुंडली खोल लेते हैं जो आपकी बड़ी संतान है। क्या नाम है रमेश जी? मेरे पास से होगी वो। सलोनी। ये है। ये जो कुंडली है ये आपकी संतान की है, यानी कि गुड़िया की कुंडली है ये। आप इसमें देखेंगे गुरु और शनि कौन सी राशि में बैठे हैं। इस कुंडली में गुरु कन्या राशि में है, लग्न में है। कौन सी राशि में है? कन्या राशि में है। और जो शनि है, शनि बैठे हैं कर्क राशि में। तो हमने ये नोट करना है कि संतान की कुंडली में गुरु कन्या राशि में है और शनि कर्क राशि करेक्ट। में है। अब हम आपकी कुंडली में, यानी कि पिता की कुंडली में या माता की कुंडली में, गुरु को कन्या राशि में बैठाएंगे और शनि को कर्क राशि में। शनि और गुरु संतान कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में पिता या माता की कुंडली में बिठाकर हम फिर चेक करेंगे कि उसका संबंध पंचम से या पंचम के स्वामी से, नाइन्थ हाउस से या नाइन्थ के स्वामी से बन रहा है कि नहीं। अब हम आपकी कुंडली खोलते हैं। तो इसमें जो गुरु है वो कहाँ बैठे हैं? आप पंचम में, लेकिन हमने कहाँ बिठाना है गुरु को? हमने गुरु को कहाँ बिठाना है? हमने कन्या। बिठाना है गुरु को कन्या राशि में, क्योंकि संतान की कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? कन्या राशि में है। तो गुरु को हमने कन्या राशि में बिठाया। क्या जब गुरु चौथे हाउस में यानी कन्या राशि में बैठ जाते हैं, उसके बाद भी क्या उनका संबंध पंचम से पंचमे से नवमे से बनता है क्या? जब गुरु कन्या राशि में बैठेंगे तो किसके साथ बैठ गए? शनि के साथ बैठ गए। तो शनि क्या है इस कुंडली में? नौवें घर का स्वामी है, हाँ। यानी कि नौवें घर से संबंध हो गया गुरु का। हम्म। अब शनि को चेक करते हैं। शनि बैठे हैं लड़की कुंडली में कर्क राशि में। कर्क राशि में। अगर मैं शनि को कर्क राशि में बिठाता हूं यहाँ पे, तो शनि को कर्क राशि में बिठाने से शनि की थर्ड दृष्टि कहाँ पड़ी? चौथे हाउस में। चौथे हाउस कहाँ का स्वामी है? नौवें घर का स्वामी है शनि। यानी कि पंचम हाउस से बने संबंध या पंचमे से बने, नवम हाउस से बने या नवमे से बने, इन चारों में से किसी एक के साथ गुरु या शनि का संबंध बनता है तो तभी वो संतान आपकी होती है। जब भी किसी की कुंडली बनती है, जब भी किसी की कुंडली बनती है तो वो क्या होती है? वो उस समय की गोचर कुंडली होती है। किसी बच्चे का जन्म यदि अब जन्म हुआ तो इस समय की जो गोचर कुंडली है वो उस बच्चे की क्या हुई? जन्म कुंडली हुई। यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय क्या हुआ? गोचर कुंडली हुई। उस समय कौन सा ग्रह कहाँ चला हुआ है। जब आपकी संतान होती है, जिस समय, उस समय गोचर कुंडली होती है, तो हम देखते हैं कि शनि और गुरु उस समय कहाँ पर चले हुए हैं। फिर उस शनि और गुरु को हम अपने कुंडली में बैठाते हैं और चेक करते हैं कि उनका संबंध फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड या नाइन्थ हाउस से बन रहा है या नहीं।
ये सिर्फ एक चेक करने के लिए कि ये डबल ट्रांजिट बोलते हैं, दोहरा गोचर, यानी कि दो ग्रहों का गोचर, ये कैसे काम करता है। शनि की अनुमति के बगैर कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है जी, ये यहां तक कन्फर्म है। ठीक। और बोलिए। माता की कुंडली में, माता की कुंडली में तभी देख सकें जी। बिल्कुल बिल्कुल, माता या पिता दोनों की कुंडली देख सकते हैं। ठीक है, और किसी के पास कुंडली है तो बताइए। बताऊं जी? बोलो। एक सेकंड। जल्दी निकालो। 29 नवंबर 29, 1989, 1989। एक टाइम क्या है? 40 PM, 1:40 PM। 43। जेंडर क्या है? भाई है जी मेरा। मेल है ना? हाँ मेरी। हम इनको सेव कर लेते हैं। क्या नाम है? भारत है जी इसका नाम। भारत। हमने इसको सेव कर लिया। इनकी संतान कुंडली बताइए, कोई संतान की। हाँ बताऊं जी? हम्म, 20 जुलाई 2023। जुलाई 20, 2023। टाइम क्या है? 9:47 AM। 9:47 AM। लड़का है लड़की? हाँ लड़का है सर जी। जन्म स्थान कहाँ का है इनका? कैथल का सर। इनका नाम क्या है? इसका अनंत है सर। देखो, अब हम चेक करेंगे, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ, वो कुंडली उस समय गोचर कुंडली होती है। कोई भी जन्म लेता है, जिस समय जन्म लेता है, वो कुंडली उस समय की गोचर कुंडली होती है। वही उसकी जन्म कुंडली बन जाती है। तो इसमें चेक करेंगे शनि कहाँ बैठे हुए हैं। कुंभ। कुंभ राशि में। और कुंभ गुरु राशि। मेष। मेष गुरु राशि में। मेष राशि। शनि कुंभ राशि में है, गुरु मेष राशि में है। तो हम अब कुंडली खोलते हैं कि पिताजी की। तो शनि को चेक करेंगे। शनि कुंभ राशि में है। शनि को हमने कुंभ राशि में यहां बिठाया। ठीक है, शनि कुंभ राशि में यहां बैठ जाते हैं। पंचम हाउस के स्वामी कौन है? चंद्रमा। ठीक है जी, चंद्रमा हाँ है। सर। अगर मैं शनि को यहां से देखता हूं तो 7, 8, 9, 10। शनि की 10वीं दृष्टि कहां गई? 9th हाउस पर। 7, 7, 8, 9, 10। यानी कि पंचमेश हाँ। के साथ, पंचमेश के साथ शनि का संबंध हो गया। ठीक है जी। अब गुरु को देखते हैं। गुरु कौन सी राशि में बैठे हुए थे? मेष राशि में। मेष राशि।
अगर मैं गुरु को बिठाता हूं मेष राशि में, गुरु को, और नवमेष कौन है? मंगल। मंगल। और पंचमेष कौन है? चंद्रमा, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड चंद्रमा। जब गुरु यहां बैठेंगे तो इसकी सातवीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 9 में यहां पड़ेगी, चंद्रमा के साथ कोई संबंध नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन नाइन्थ हाउस के जो स्वामी है वो मंगल है, मंगल के ऊपर गुरु की 7th दृष्टि पड़ती है, यानी कि 9 भाव के जो स्वामी है उसके साथ गुरु का संबंध हुआ। तो बिल्कुल। ये कन्फर्म हो गया कि बच्चे का जन्म तभी होता है जब माता की कुंडली में गुरु और शनि, जैसे अब बच्चे का जन्म कब होगा? पंचम हाउस में बैठे हुए ग्रह, 9th हाउस में बैठे हुए ग्रह, लगन में बैठे हुए ग्रह, पंचमेश, लग्नेश या नवमेश, यानी कि लगन लॉर्ड, 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड, जब इनकी अंतरदशाएं होंगी तब संतान होती है। अब मान लीजिए किसी की अंतरदशा 3 साल की है, किसी की अंतरदशा 3 साल की है, अब उस 3 साल में से कौन से साल में जन्म होगा? तो जो शनि है, शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, शनि बताएंगे 2.5 साल के लिए। गुरु है, गुरु एक राशि में 1 साल के लिए रहते हैं। तो गुरु से हमें जानकारी होगी कि कौन से साल में इसका जन्म होगा। अंतरदशा 3 साल की है, उन 3 सालों में से कौन से साल में जन्म होगा वो हमें गुरु बताएंगे। जब गुरु का संबंध पंचम हाउस से या पंचम हाउस के स्वामी से, 9th हाउस से या 9th हाउस के स्वामी से बनेगा। सुनील जी चले गए क्या? है जी। सुनील जी यहीं पे हाँ है? जी सर। हाँ जी सर। तो यार समझ में आया? जी सर। कुंडली है आपके पास सुनील जी कोई? बताइए देखते हैं आपका भी। हाँ जी। 8/5/2021। ये एक, लड़की की है जी। इनके माता की पिता की है? हाँ जी, माता की है जी इसकी। पहले माता की बोलिए। माता की 24/8/1992 जी। 24 अगस्त हाँ जी, 92 जी, 1992। 1992। 92। हाँ जी। जन्म समय क्या आठ है? 8:05 PM। 8:05 PM, यानी कि 20:05। और जन्म स्थान कहाँ का है? जींद का जी। ये कुंडली हो गई माता जी की। जी। आगे बोलिए बच्चे, कुंडली बोलिए। 8/5/2021। 8/5/2005 यानी कि मई, 2021 मई। 2021। हाँ जी। जन्म समय क्या है? 10:45 AM। 45 AM। लड़की है? जी। जन्म स्थान कहाँ का? जींद का ही है? करनाल का जी। ना। क्या नाम है गुड़िया का? नाम का नहीं मैंने पता जिसका गुड़िया का। चलो वैसे ले लेता हूँ शेर उसको मैं। डेट डेट ऑफ बर्थ आई हुई है काफी पहले की। ठीक ठीक। अब देखिए इसमें इसमें चेक करिए, गुरु और शनि कौन सी राशि में? बताइए सुनील जी, शनि कौन सी राशि में है?
सुनील जी, बताओ जी। इसमें देखो ना, जो यहाँ देखो ना आप, यहाँ पे जो कुंडली हाँ जी। बनी है। हाँ, यही देख रहा हूँ जी मैं। हाँ, इस पे ही है जी जो तिक्का लग रहा है। इस मकर राशि में है। हाँ। शनि मकर राशि हाँ में है। बिल्कुल, अब देख क्या जी। ठीक है ठीक है। जी। 10वीं और राशि में गुरु, है जी, हाँ जी जी। और गुरु है इनके कुंभ राशि में। कुंभ राशि में है जी। ठीक है। तो हमने नोट जी। कर लिया कि शनि इनका मकर राशि में, गुरु कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में जी। तो हमने क्या करना है, कुंडली पिता की हो या माता की हो, हमने पिता या माता की कुंडली में शनि को बिठाना है मकर राशि में, और गुरु को बिठाना है कुंभ राशि में। फिर हम चेक करेंगे शनि गुरु का संबंध ना, नौवें घर से या नौवें घर के स्वामी से, पांचवें घर से या पांचवें घर के स्वामी से किसी प्रकार बने, चाहे दृष्टि संबंध बने, चाहे वहां पर बैठे हो, जी। या किसी एक से। ठीक है। तो हमने चेक किया कि शनि यहाँ पे मकर राशि में है और गुरु कुंभ राशि में है। तो यहाँ जी। पे चेक करेंगे, इस कुंडली में मकर राशि कहाँ है, यहाँ पे है। जी। अगर मैं शनि को यहाँ पर प्लेस करता हूँ, या शनि यहाँ पे हम बिठाते हैं, तो शनि के साथ में दृष्टि कहाँ पड़ी, पंचम पांचवें हाउस। घर पे। जी। हाँ जी। तो शनि का संबंध फिफ्थ हाउस से हो गया। करा जी। ठीक है। और गुरु बैठे हैं इनके लड़के के कुंभ राशि में। अगर गुरु को मैं यहां बैठाता हूं कुंभ राशि में, तो गुरु का संबंध किन से बनना चाहिए, पांचवें घर से, नौवें घर से, या पांचवें घर के स्वामी से, या नौवें घर के स्वामी से। लगने से भी तो बढ़ना चाहिए अगर। नहीं, लगन से नहीं। अच्छा जी। वो तब है, वो जब संतान किस अंतर्दशा में होती है, वो लगन लगन इसकी हो सकती अच्छा जी। है। ठीक संतान है। का जन्म लगन या लग्नेश, पंचम या पंचमेश, नवम या नवमेश। ठीक है। तो ठीक गुरु है। उनके कुंभ राशि में है। गुरु की पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, चंद्रमा पर पांचवें दृष्टि जाएगी। चंद्रमा कहाँ के स्वामी है, पांचवें घर के स्वामी है। हाँ सही बात। तो चलो सही कन्फर्म हो गया कि संतान का जन्म है। तब ही होता है जब गुरु का और शनि का संबंध पांचवें घर से या पांचवें घर के स्वामी से, नौवें घर से या नौवें घर के स्वामी से होता है। ये कहाँ काम आएंगे आपको, आपके पास कोई कुंडली दिखाने के लिए आता है और संतान के विषय में प्रश्न करता है कि संतान योग कब बनेंगे, कौन से साल बनेंगे, तो हमने पहले तो अंतर्दशाएं चेक करनी है। किन की करनी है चेक, या तो कोई ग्रह फिफ्थ हाउस में पांचवें घर में बैठा हो, तब भी संतान के योग होते हैं, या नौवें घर में बैठा हो कोई ग्रह उनकी अंतर्दशा में, या लगन में बैठा हो, या फिर लगन का स्वामी हो, पंचम का स्वामी हो, या नाइन्थ हाउस का स्वामी हो, उनके अंतर्दशा में संतान के योग होते हैं। फिर हमने चेक करना है उसके बाद शनि और गुरु का संबंध, शनि और गुरु का संबंध पांचवें घर के स्वामी से या पांचवें घर से, नौवें घर के स्वामी से या नौवें घर से कब बनेगा, गोचर में। यानी कि शनि और गुरु किस समय गोचर में, मतलब कि गोचर क्या होते हैं, वे उन राशियों में कब आएंगे जब उनका संबंध पांचवें से, नौवें से, पांचवें घर के स्वामी से या नौवें घर के स्वामी से बनेगा, दृष्टि संबंध, या वहां बैठ जाए।
गोचर क्या होता है तो जानते हैं आप सभी? गोचर क्या होता है? चर माने जो तुरंत, चलना। हाँ, तुरंत ठीक है। करके कुंडली हो। गोचर होता है कोई भी ग्रह कौन सी राशि में वर्तमान में चल रहा है। सही। जैसे दिखाता हूँ कभी। अब समय क्या हुआ है? 21:33 यानी कि 9:33 हुए हैं। हम कुंडली बनाएंगे इस समय की। 25 अप्रैल 2024, 21:33 PM। जो अब कुंडली बनी आपके सामने, ये इस समय की कुंडली है। इसको हम प्रश्न कुंडली भी कह सकते हैं, इसको गोचर कुंडली भी कह सकते हैं। इसको प्रश्न कुंडली भी कह सकते हैं और गोचर कुंडली भी कह सकते हैं। यानी कि इस समय, आज के समय, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में चल रहा है, बैठा है, ये आपको पता हो। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। गुरु 1 साल, सूर्य 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल लिख रहे हैं सभी, 1 महीने ज्यादा रहते हैं। और राहु और केतु 1.5 1.5 साल, 18 18 महीने। तो यानी कि कौन सा ग्रह किस राशि में वर्तमान समय में चल रहा है, उसको बोलते हैं गोचर। अब आज के समय शनि कुंभ राशि में चले हुए हैं। सूर्य, शुक्र और गुरु मेष राशि में। केतु कन्या राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु, मंगल और बुध ये मीन राशि में। यानी कि अगर आपसे को पूछे शनि का गोचर कौन सी राशि में चला हुआ है, और कोई आपसे पूछे कि शनि का गोचर कौन सी राशि में चला हुआ है, तो शनि का गोचर कुंभ राशि में चला हुआ है। यानी कि शनि कहाँ चले हुए हैं? कुंभ राशि में। आपसे पूछे कि सूर्य कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो सूर्य मेष राशि में, शुक्र मेष राशि में, गुरु मेष राशि में। नेक्स्ट। तो ये इस समय की गोचर कुंडली कह सकते हैं, प्रश्न कुंडली कह सकते हैं। किसी व्यक्ति के पास ना डेट ऑफ बर्थ है ना कोई समय है, और वो हमारे पास आता है कोई प्रश्न लेकर, तो हम क्या करेंगे, जिस समय व्यक्ति हमारे पास आया उस समय की हम कुंडली बना लेंगे। जैसे हमारे पास अभी कोई व्यक्ति आता है, तो हमने क्या किया, हमने जो समय 9:33 हमने उसमें कुंडली बना के रख ली। तो जो हमसे प्रश्न करेगा किसी विषय में, तो जो कुंडली होगी वो जो हमने बनाई अब, उसी कुंडली से हम उसका जवाब देंगे।
उसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। पहले जो पुराने पंडित जी थे उसको क्या बोलते हैं, पतरा, पतरा देखना है, पत्री देखनी है। तो पतरी या पतरा, तो वो क्या है, वो प्रश्न कुंडली है। प्रश्न क्या होता है, आप किसी के पास गए, आपने प्रश्न किया मेरी जॉब कब लगेगी, वो प्रश्न है। तो उसका जवाब कहाँ से मिलेगा, उसका कुंडली से मिलेगा। तो प्रश्न कुंडली क्या होती है, उस समय की बनी हुई कुंडली। जन्म कुंडली अलग होती है, प्रश्न कुंडली अलग होती है। जन्म कुंडली क्या है, जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका समय, जो कुंडली बनती है वो जन्म कुंडली है। प्रश्न कुंडली क्या है, व्यक्ति हमारे पास जब भी आया, किसी भी समय आया, हमने उसी समय की कुंडली बनाई और उसको उत्तर दे दिया, वो प्रश्न कुंडली है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यानी कि बच्चे का जन्म कब होगा, जब, और ज्यादा हमने देखना किसको प्रेफरेंस देनी है, हमने संतान के लिए ज्यादा प्रेफरेंस माता की कुंडली को देनी है। अगर कई बार क्या होता है कि हमारे पास दो कुंडली आ जाती है, माता की भी और पिता की भी। माता की कुंडली बता रही है कि संतान अभी नहीं होगी, पिता की कुंडली बता रही है कि संतान अभी होगी। तो फिर हम कंफ्यूज हो गया, सही कौन सी है। पिताजी कुंडली को देख के कहें कि संतान के योग हैं, माता जी कुंडली को देख के कहें कि संतान के योग अभी नहीं है। तो उन कंडीशन में हमने क्या करना है, ज्यादा महत्व माता जी कुंडली को देना है। कोशिश यही करिए कि माता जी कुंडली से आप बताएं कि संतान कब होगी। तो जब भी संतान के विषय में प्रश्न हो कि संतान के योग कब बनते हैं, तो आपके पास लग्न कुंडली से देखने के तीन नियम हैं। कोई भी ग्रह लगन में बैठा हो, यानी कि फर्स्ट हाउस में, या लगन का स्वामी हो, उनकी दशा या अंतरदशा में संतान हो सकती है। फिफ्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा हो या फिफ्थ हाउस लॉर्ड, उनकी दशा या अंतरदशा में संतान हो सकती है। नाइन्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा हो या नाइन्थ हाउस के स्वामी की दशा या अंतरदशा हो, तब संतान हो सकती है। लेकिन होगी कब, जब शनि और गुरु का संबंध, जरूरी नहीं कि शनि का संबंध पंचम से भी हो, नवम से भी हो। पंचम के स्वामी से हो सकता है या नवम के स्वामी से हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों का संबंध पंचम से ही हो, दोनों संबंध नवम से ही हो। किसी, मान लीजिए गुरु का संबंध पंचम से हो जाए या शनि का संबंध नवम से हो जाए, यानी दोनों का है, दोनों में से किसी एक का संबंध पंचम से या नवम से, पंचम के स्वामी से नवम के स्वामी से होता है, तभी संतान वो जन्म लेती है। फिर उसका नियुक्त तो कौन मेरा लगेगा जी, जिस तरह आपको जी शनि का 2.5 साल का टाइम होगा जी। फिर जी, एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा जी अपन भाई शनि का भाई कितना चल रहा है, 1 साल हो गया कि 2 साल हो गया। वो देखते हैं, बताता हूँ क्या, ठीक है। ऐसे प्रश्न किया आपने बीच हाँ में, अब मुझे याद था, फिर मुझे अभी नहीं बताऊं, हाँ बाद जी। में बताऊं ताकि कंफ्यूजन हो जाओ। शनि एक राशि में चलता है 2.5 साल, हाँ जी। ठीक है। एक राशि चलता है 2.5 साल। तो यानी कि एक राशि होती है कितने डिग्री की, 30 डिग्री की, ठीक है। यानी कि 30 30 60, 60 और आप 30 का आप कितना हो गया, 75, यानी उसको 75 डिग्री पार करनी पड़ेंगी। अच्छा।
वो तो 3 राशियों के लिए, वो तो है 7.5 के लिए। ठीक है, हम बात करें कि शनि की एक राशि में, वो जो क्षेत्र है वो 2-2.5 साल वो 7.5 के लिए है। सिंपल बात करते हैं, अच्छा। यानी कि एक राशि में 30 डिग्री होती है, और शनि चलता है कितना, 2.5 साल। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन का विषय है ये। थोड़ा मैं बताता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल है। जैसे सूर्य है, जैसे सूर्य एक राशि में चलता है कितना, 1 महीना। एक मिनट। 1 महीने में दिन होते हैं 30, और एक राशि में डिग्री होती है 30। अगर सूर्य एक दिन चला यानी कि 1 डिग्री चला, 2 दिन चला 2 डिग्री चला, 2 डिग्री। 3 दिन चला तो 3 डिग्री चला। ठीक है, अब देखो यहां देखो, सूर्य बैठे इस समय मेष राशि में। अब ये मेष राशि से बाहर कब आएंगे, वृष राशि में। वो कैसे चेक करेंगे, सूर्य मेष राशि में कितने डिग्री के हैं, सूर्य की डिग्री इस समय 11 डिग्री है। कितनी है, हाँ समझ गए। यानी कि सूर्य को मेष राशि में आए हुए 11 दिन हुए हैं। शनि का भी सिंपल ही है जी। शनि के जैसे 30 महीने चलता है, मान लो 2.5 साल हाँ में 30 महीने हो गए, तो यानी कि एक महीने की में 1 डिग्री का होगा वो। हाँ, मान लो 1 महीने में 1 डिग्री निकालो। 1 महीने में 1 डिग्री हो गया। ठीक है, हाँ जी। यानी कि 6 महीने निकल गए, मान तो मतलब 6 डिग्री मान लो निकल गया तो। वो, 6 डिग्री हाँ निकला, जी। तो यानी कि 6 महीने वो बीत चुका है, 2 साल और रहते हैं। जी जी। सही है ठीक जी, है, तो सही है। जैसे बताते हैं ना भाई, आपका काम अगले सप्ताह बन जाएगा। आपके आज मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े प्रश्न कुंडली के बारे में, थोड़ा आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ जी। हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है मेरा कुछ काम अटका हुआ है सरकार से संबंधित। तो सरकार का कारक कौन है, सूर्य। हाँ जी। और सूर्य बैठा जिस समय अपने पास वो व्यक्ति आता है, सूर्य बैठा उस समय 6ठे 8वें या 12वें घर में, जो बुरे घर हैं। लेकिन और शत्रु राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, और उस समय सूर्य की राशि क्या है, सूर्य की डिग्री क्या है, मान लीजिए सूर्य की डिग्री 15 है। तो यानी कि अगली डिग्री राशि में जाने के लिए उसको लगेंगे कितने दिन, और 15 दिन और लगेंगे। जैसे हाँ सूर्य जी। 11 डिग्री का है, तो इस मेष राशि में आए हुए सूर्य को 11 दिन हो गए। तो मेष से बाहर निकलने के लिए उसको चाहिए कितने, 19 दिन और चाहिए। 19 दिन 19 दिन। के बाद सूर्य पहुंच जाएगा वृष राशि में। ठीक है, तो मान बुरे लीजिए, घर से निकल के। हाँ, जब सूर्य 19 दिन बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने सही। ग्रहों की डिग्रियां चेक करनी, ग्रह कितना चला हुआ है और कितना बाकी है, और कब तक वो वहां तक पहुंच जाएगा। बुध है, बुध रहते हैं एक राशि में 25 दिन रहते हैं। शुक्र है, 25 से 30 दिन रहते हैं, 25 के आसपास ही रहते हैं। तो हमने चेक करना है कि वो ग्रह वर्तमान राशि में कितने डिग्री का चला हुआ है, और वो कितने दिन एक राशि में रहता है। शनि है, 2.5 साल रहता है एक राशि में, यानी कि 30 दिन में 1 डिग्री क्रॉस करता है। अगर 6 डिग्री का शनि है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 6 महीने बीत चुके हैं, इस राशि से बाहर निकलने के लिए उसको 2 साल और लगेंगे। यहां पर शनि देखिए, यहां पर शनि 21 डिग्री के हैं, 21
डिग्री के हैं, तो कितने साल कितने चले गए? यानी कि 9 महीने और रहते हैं जी। 9 महीने नौ रह गए। यानी कि महीने और रहते हैं उसको मीन राशि में जाने के लिए। जब शनि मीन राशि में चले जाएगा तो उसका संबंध कहां से हो गया? पंचम हाउस से हो गया। हम्म, यानी कि पंचम हाउस जो पांचवा घर के जो गुण हैं, संतान है, व्यापार, वो जो शिक्षा है, बच्चा है, उससे संबंधित घटनाएं घटने आरंभ हो जाएंगी। सही है। ठीक है ना? मंगल कितने दिन रहा जी? मंगल, मंगल एक राशि में कितने दिन? मंगल महीने से थोड़ा बहुत ज्यादा पीछे रहता है, 75 दिन, 75 दिन। हाँ, 75 दिन। अगर जैसे मान लीजिए संतान कब होगी, अगर 2.5 साल का देखना है, 2.5 साल के अंदर होगी तो शनि को देखेंगे। अगर हम देखना है एक कौन से साल होगी तो गुरु को देखेंगे। अगर हम देखना है 75 दिन का देख चेक करना है तो मंगल को देख लेंगे। किस महीने में होगी तो सूर्य को चेक कर लेंगे, क्या सूर्य का संबंध पंचम हाउस से, पंचमेश से, नवम हाउस से या नवमे से कब बनेगा। अगर हमने देखना है कि किस दिन होगी, हमने देखना है किस चंद्रमा। दिन होगी, तो हम चंद्रमा को चेक करेंगे। जैसे हमने शनि और गुरु को चेक किया है कि शनि और गुरु का संबंध फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड से बन रहा है, उसी प्रकार हम चेक करेंगे कि चंद्रमा का संबंध उस समय 1 साल के बाद कब बन रहा है, तो उस दिन वो हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी सुनील जी। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा बोर्ड पर समझाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, आप एक काम करना, हाँ जी। आप एक काम करना, तो ये यहां तक हमारा संतान का हुआ। तो संतान कब होगी, कौन सी अंतरदशा में होगी, और शनि और गुरु का जब संबंध होगा फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड से, तब संतान का जो योग है वो फलित होता है। कौन से महीने में होगी, फिर हम सूर्य को चेक करेंगे, सूर्य का संबंध कि कौन से महीने में, पांचवें घर से या पांचवें घर के स्वामी से, नौवें घर से या नौवें घर के स्वामी से बनता है। किस दिन होगी, फिर हम चंद्रमा को चेक करेंगे। चंद्रमा का संबंध पंचम हाउस से, पंचम हाउस के स्वामी से, नाइन्थ हाउस से और नाइन्थ हाउस के स्वामी से कब बनेगा। तो उस स्थिति में हम चेक कर सकते हैं कि संतान कब होगी। और ये मैंने आपको लिखवाया था पहले ही, यदि संतान की कुंडली का जो छठे आठवें घर का जो स्वामी है, संतान की कुंडली में छठे घर में जो राशि है उसका स्वामी, आठवें घर में जो राशि है उसका स्वामी, यदि पिता की कुंडली का कैसे वजन लग गया जी? लगन बनेगा, लगन बनेगा, तो पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। लिखवाया पहले, दोबारा बताइए जी, ये बीच में वो हो गया था थोड़ा। हाँ, रेंज चली गई थी जी। नहीं चलेगी, ठीक है। हम चेक करेंगे संतान हाँ, की आप कुंडली। क्या आवाज निकली है जी आपकी? अब आ रही है?
हम चेक करेंगे संतान हाँ जी, हाँ की, संतान की कुंडली चेक करेंगे और देखेंगे कि छठे घर में और आठवें घर में कौन सी राशि है। छठे और आठवें घर में कौन सी राशि है, क्या वह राशि पिता की कुंडली में लगन में बैठी है क्या। मान लीजिए संतान की कुंडली में छठे घर में कर्क राशि है और आठवें घर में कन्या राशि है। छठे घर में कर्क राशि है, आठवें घर में कन्या राशि है, और पिता का जो लगन है वो कन्या है या कर्क है। तो कन्या हो या कर्क हो तो पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है जी। ये इसको ठीक करने का तरीका भी है कुछ? तरीका है अपने कर्म सुधारी बस। तरीका और कोई नहीं। जो भी कुंडली आपको मिलती है वो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर मिलती है। यदि पुत्र ये चाहता है तो कि पिता के साथ संबंध ठीक हो, यदि पुत्र चाहता है कि पिता के साथ संबंध ठीक हो तो पुत्र को क्या उपाय करना है, सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दें, सूर्य का पाठ करें, पिता के साथ संबंध ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एक कुंडली में देखा था जी मैंने, छठे आठ रिलेटेड था जी। हम्म। तो फिर हाँ क्या ये तो देखे मैंने आप। पूछा है। अच्छा नहीं। वही वही था जी, मतलब बच्चे की कुंडली में वो आ रही थी जी, छठे छठी राशि, मतलब लगन में आ रही थी जी इसकी, उसके पिता की राशि जी। अच्छा हम्म। ठीक है। तो हम ये ऐसे देख सकते हैं। फिर हम नवमास कुंडली कुछ समझ में आई। हमारा तो ये यार जी रमेश जी रह रही है। रमेश जी रह रही है जी। रमेश जी की मैं मैं करवा ठीक लग दूंगा जी रहा है। रमेश जी की तो मैं करवा चलिए दूंगा जी आपकी तो। अच्छी बात, अच्छी बात है। तो कल हम बात करेंगे नवमास कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है। नवमास कुंडली को कैसे देखा जाता है उसको हम संक्षेप में बात करें, थोड़ी कम बात करेंगे। जब उसका समय आएगा कुंडलियों का, जो वर्ग कुंडली है, नवमास, दसमास, सप्तमास, जो 5-6 जो वर्ग कुंडलियों के ऊपर हम खुल के बात करेंगे, बाद में अलग से क्लास होगी। थोड़ा एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कुंडली देखें 3 कुंडलियां आपने जरूर देखनी है। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमास कुंडली। यदि कोई घटना लगन कुंडली बता रही है कि घटना तब होगी और वही घटना उसी समय बता रही है चंद्रमा कुंडली, तो चंद्र कुंडली है, और नवमास कुंडली भी उसी टाइम को बता रही है, तो इसका मतलब 100% अब सही है। केवल लगन कुंडली के देखने से प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। जी कोशिश तो यही करनी चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रश्न आता है कि मेरी प्रमोशन कब होगी, ट्रांसफर कब होगी, नौकरी कब लगेगी, तो इसके लिए पहले हम चेक करेंगे लगन कुंडली को।
और जॉब के लिए क्या होती है, कर्म के लिए 10 मास कुंडली होती है। फिर हम 10 मास कुंडली को चेक करेंगे और चंद्र कुंडली को चेक करेंगे। हमारे पास प्रश्न आता है संतान संबंधित, लगन कुंडली चेक करेंगे। सप्तमास कुंडली होती है संतान के लिए, फिर सप्तमास को और चंद्र कुंडली को चेक करेंगे। यानी कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली आपने चेक करनी है। वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसका, उससे संबंधित वर्ग कुंडली भी आपने चेक करनी है। पति पत्नी के लिए कौन सी देखते हैं, 9 मास कुंडली। कारोबार के लिए 10 मास कुंडली। संतान के लिए सप्तमास कुंडली। वाहन सुख के लिए, प्रॉपर्टी के लिए चतुर्मास कुंडली D4। यानी कि उससे रिलेटेड कुंडलियां हम देखेंगे। कल मैं आपको लिखवाता हूं कि जो वर्ग कुंडलियां हैं, कौन सी कुंडली किसके लिए देखी जाती है। विद्या के लिए कौन सी देखी जाती है, अध्यात्म के लिए कौन सी देखी जाती है, माता पिता के लिए कौन सी देखी जाती है, कारोबार के लिए कौन सी देखी जाती है, संतान के लिए कौन सी है, पति पत्नी के लिए कौन सी है। तो हम इसके बारे में कल बात करते हैं। लेकिन आप सभी ने भी अभ्यास करना पड़ेगा साथ साथ। जितना अभ्यास करोगे उतना ही अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ठीक है जी। शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। अच्छा जय वो क्या, हाँ जी। खोआ की बर्फी और काजू बादाम खाए बिना रेस्ट हो गया। रह जाएंगे जी